बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम की, लेकिन एंजाइम पर जाने से पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस आपने हर जगह पर देखे होंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो प्रोसीड हो रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी मौजूद और हो रहे होते हैं और लेबोरेटरी के अंदर भी हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस कुछ वक्त लेते हैं, जिसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन के लिए ऐसा सब्सटेंस जरूरी होता है जो उस केमिकल रिएक्शन की रेट को फास्ट कर दे, उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड जो है उसको तेज कर दे, उसको हम कहते हैं वो होता है कैटालिस्ट। अगर वो लेबोरेटरी के अंदर हम यूज कर रहे हैं सब्सटेंस को तो उसको हम कहते हैं कैटालिस्ट। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है तो उसको हम कहते हैं बायोकैटालिस्ट, और इसी बायोकैटालिस्ट का नाम आ जाता है एंजाइम। बायोकैटालिस्ट इज कॉल्ड एज द एंजाइम, और एंजाइम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उन तमाम को फास्ट कर रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म्स हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है कि वो केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनके अंदर दो किस्म होगी, या तो कुछ ना कुछ चीज टूट रही होगी या कुछ ना कुछ चीज जुड़ रही होगी। कैटाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें चीजें टूटती हैं, केमिकल्स टूटते हैं। एनाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर केमिकल्स बनते हैं, किसी चीज की फॉर्मेशन होती है। कैटाबॉलिज्म जिसके अंदर ब्रेकडाउन होती है। फॉर सपोज हमारे पास सक्रोज है, और इस सक्रोज में जब हमने वाटर को मिक्स किया और सक्रेज एक एंजाइम की मदद से, तो एक एंजाइम हमारे पास केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ जिसमें हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज और प्लस में एनर्जी मिल गई। अब इस सक्रोज को हमने मोनोमर्स के अंदर तोड़ दिया है और इस रिएक्शन को हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। अगर फॉर सपोज हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऐड कर रहे हैं एक एंजाइम की मदद से जिसको हम कहते हैं सक्रेज सक्रोज सिंथेसिस, सक्रोज सिंथेज की मदद से, तो उसको हम कहते हैं कि वो सक्रोज बना लेता है और उसको हम कहेंगे कि ये रिएक्शन कहलाएगा एनाबॉलिज्म का। बायोकैटालिस्ट जो एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, एंजाइम बेसिकली स्पीड अप कर रहा है केमिकल रिएक्शन को। इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले डायस्टेज एक एंजाइम है जो मिक्सचर है अमाइलेज का। डायस्टेज का काम है एक स्पेसिफिक। अब ये डायस्टेज सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1833 के अंदर, और एंजाइम का जो नाम था सबसे पहले जो रखा गया था वो विलियम कूने ने रखा था 1877 के अंदर। सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर किया गया था वो 1833 में किया गया था, और नाम जो रखा गया था वो विलियम कूने ने रखा था 1877 के अंदर। इस एंजाइम का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास कहलाता है क्या बेटा, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास सबस्ट्रेट कहलाता है। ये एंजाइम पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इस एंजाइम के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन मौजूद होती है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन पर बना हुआ होता है। Enzymes may be defined as organic substance capable of catalyzing specific chemical reaction in the living organism। वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है हो रहे हैं उनको क्या कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है। कौन? एंजाइम। एंजाइम की अगर नेचर की बात करें तो एंजाइम जो है वो प्रोटीनियस इन नेचर होता है। जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, बट थॉमस कैच एंड सिडनी अल्टमैन डिस्कवर दैट सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, एज फंक्शन एज एंजाइम। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज राइबोजाइम। वैसे तो हमने देखा कि जो एंजाइम की नेचर है वो प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन हमने कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी देखे, फ्रैगमेंट भी देखे जो एंजाइम की तरह ही स्पीड अप कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस को, और उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ये हमारे पास कहलाते हैं राइबोजाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की बात आ जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में सबसे पहले हमने नेचर की बात करनी है। नेचर हमने कहा कि ये प्रोटीनियस इन नेचर है। दे मे बी कंटेन इंटायरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, ये मुकम्मल तौर पर प्रोटीन का बना हुआ होगा। ईजी मिसाल के तौर पर अमाइलेज जो होता है और पेप्सिन जो होता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो हमारे पास प्रोटीन की बनी हुई होती है। या फिर मैं कंटेन अलोंग विथ प्रोटीन अ नॉन प्रोटीन पार्ट, या फिर प्रोटीन पार्ट के साथ उसके साथ एक और नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है। रिएक्ट विथ एसिडिक एंड अल्कलाइन सब्सटेंस, ये क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में भी, एसिडिक मीडियम में भी और अल्कलाइन मीडियम में भी रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। हमारे पास एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक को एंडो एंजाइम्स कहा जाता है, दूसरे को एक्सो एंजाइम कहा जाता है। एंडो एंजाइम वो एंजाइम कहलाते हैं जो जिस सेल के अंदर बन रहे हैं उसी सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करें।
एक्सो एंजाइम उस एंजाइम को कहते हैं जो एक सेल में बने हैं लेकिन वो अपना फंक्शन जो है सेल से बाहर परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम एक्सो एंजाइम कहते हैं। एंडो एंजाइम इनसाइड द सेल, एक्सो एंजाइम आउटसाइड द सेल। स्पेसिफिक इन एक्शन मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलरली सबस्ट्रेट पर काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक एंजाइम हर एक सबस्ट्रेट पर काम कर रहा होता है। फॉर सपोज अगर हम बात करें कि पेप्सिन पेप्सिन ने काम करना है प्रोटीन पर, इसने डाइजेस्ट करना है प्रोटीन को, तो अब पेप्सिन ये नहीं है कि पेप्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करेगा। ये स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए, एंजाइम का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का साइज छोटा होता है और एंजाइम का साइज बड़ा होता है। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ये अगर अलग बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसमें हम डीप में बात करेंगे डिटेल में अगले लेक्चर में। ये जो होते हैं ये पीएच सेंसिटिव होते हैं, मतलब स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर सपोज अगर एक एंजाइम है पेप्सिन 1.4 पीएच पर ये काम कर रहा है तो ये ही एंजाइम 2.38 पर भी काम करेगा, नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि एक एंजाइम जो 1.4 पर काम कर रहा है वो 1.4 पर ही अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके अलावा किसी भी पीएच पर वो काम नहीं करेगा। हीट सेंसिटिव, फॉर सपोज हमारे पास कोई एंजाइम है जो 25 सेंटीग्रेड से 37 सेंटीग्रेड पर काम कर रहा है, तो वो एंजाइम जो है 25 से लेकर 37 सेंटीग्रेड पर ही काम करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन इन द केस ऑफ अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो काम नहीं करेगा, इन द केस ऑफ अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो भी काम नहीं करेगा। दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जब ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, बिफोर एंड आफ्टर, याद रखिएगा, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन के वक्त और उससे पहले और बाद में जो है एंजाइम पर किसी भी चीज का चेंज नहीं आता, उसकी शेप में चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हम बात करें ड्यूरिंग द रिएक्शन, याद रखिएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन एंजाइम की जो है शेप भी चेंज होती है, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर कोई भी किसी भी किस्म की केमिकल चेंज नहीं आता। किस पर, एंजाइम पर किसी भी किस्म का केमिकल चेंज नहीं आता। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात की जाए तो हमारे पास जो एंजाइम होता है उसके पास एक होती है एक्टिव साइट, याद रखिएगा, एक को हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, जहां पर एक सबस्ट्रेट ने बाइंड होना है, और ये आपको नजर आ रहा है ये सबस्ट्रेट है, इसी सबस्ट्रेट ने इस एक्टिव साइट पर बाइंड होना है। एक्टिव साइट क्या करता है कि किसी भी एंजाइम को बाइंड करने में मदद देता है, और जो एक्टिव साइट के अलावा जो साइट आपको नजर आ रही है उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। याद रखिएगा, एलोस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट। कितनी साइट हो गई एंजाइम की? दो, एक को कहा एक्टिव साइट, दूसरे को कहा एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पर एंजाइम बाइंड नहीं करता, एक्टिव साइट पर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जो है वो उसके साथ बाइंड करेगा। एक्टिव साइट को हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, एक में हमने कहा बाइंडिंग साइट और दूसरे को हमने कहा है कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट का सिर्फ एक ही काम हमने देखा कि क्या करेगा, वो बाइंड करेगा। कैटालाइटिक साइट उसको कैटालाइटिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जिस तरीके से हम फॉर सपोज ये ग्रूव जो नजर आ रहे हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास बाइंडिंग साइट है, और ये जो नोक नजर आ रही है इस नोक को हम कह देते हैं ये कैटालाइटिक साइट है। ये इस सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसीलिए हमने कहा एक्टिव साइट की दो साइटें होती है, एक को कहा बाइंडिंग साइट, दूसरे को हमने कहा कैटालाइटिक साइट। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन, वो रीजन है दैट बाइंड सबस्ट्रेट, जो क्या करता है, सबस्ट्रेट को बाइंड करता है। कोफैक्टर को भी बाइंड करेगा इसी बाइंडिंग साइट पर, प्रोस्थेटिक ग्रुप को भी बाइंड करेगा इसी एक्टिव बाइंडिंग साइट पर, and residue that has to hold the substrate. Active site generally occupy less than 5% of the total surface area of enzyme. हमारे पास एक एंजाइम है, ये पूरा का पूरा उसका वॉल्यूम है। अगर हम इस एक्टिव साइट को देखेंगे तो इस एक्टिव साइट का जो साइज होगा वो बिल्कुल इतना कम होता है कि उसके टोटल वॉल्यूम से 5% पर होता है। तो मतलब कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है फॉर सपोज 100 डेसीमीटर क्यूब, तो इसका जो एक्टिव साइट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 5 डेसीमीटर क्यूब। एक्टिव साइट हैज स्पेसिफिक शेप, उसकी स्पेसिफिक शेप होती है, उसमें ग्रूव होते हैं, आपने देखा।
ड्यू टू टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक्टिव साइट किस चीज का बना हुआ होता है? टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का, टर्शरी प्रोटीन का बना हुआ होगा। ये भी याद रखिएगा कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अ चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट। जैसे ही हमारे पास एंजाइम बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ तो उसकी एक्टिव साइट भी चेंज हो जाएगी। एक्टिव साइट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब हमने कहा एंजाइम, द केमिकल ऑन विच एंजाइम वर्क इज कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट। ये एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर काम कर रहा है, जिस सब्सटेंस पर काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट कहेंगे। एन एंजाइम कंबाइन विद इट्स सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब ये एंजाइम बाइंड कर लेगा इस सबस्ट्रेट के साथ तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वंस रिएक्शन हैज अकर्ड, जब एक रिएक्शन होता है, द कॉम्प्लेक्स ब्रेक अप इनटू प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, अब ये ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। और यहां से ये जो बॉन्डिंग है सबस्ट्रेट की ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी। एंड एंजाइम रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जैसे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, एंजाइम की जो शेप थी, ये जो एंजाइम की जो शेप थी वही एंजाइम की शेप रहेगी। मतलब ये हुआ कि बिफोर एंड आफ्टर एंजाइम की जो शेप थी वो सेम रही, लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन एंजाइम की शेप जो है वो चेंज हुई। तो आई थिंक आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन एंजाइम का समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की डिफिकल्टी महसूस होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0307 7542 504। थैंक यू सो मच।